सेंटीमीटर व्यास वाला किसी वृत्त की प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो परस्पर जीवाएं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि एक वृत्त, फर्स्ट ऑफ ऑल एगो वृत्त है, ठीक है। वृत्त में क्या है, दो गो जीवा है और दोनों कौन सी है, एक दूसरे के समानांतर। यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त की प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसमें व्यास एगो दिया है 10 सेंटीमीटर और दो गो जो जीवा खींचना है वो दोनों जीवा कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के होना चाहिए, ठीक है। और उसका व्यास दिया है 10। चलिए तो एगो हम यहाँ जीवा खींचते हैं तो दूसरा जीवा सेम इसी के लंबाई के हमें क्या करना होगा, खींचना हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी पता करना है। यानी सीधी सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक की इसको क्या चाहिए, दूरी चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर इसका व्यास है, मतलब इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पहुँचा देते हैं और फिर यहाँ से यहाँ, अगला हो जाएगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि टोटल कितना है, 8 और इहो कितना 8, ठीक है। और ई हो जाएगा कितना 5, नहीं। तो देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3, नहीं, जो कि दिया हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 3, तो हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक ना पता करना है, तो 3 और 3 मिल के कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 10 में दिया हुआ है कि किसी वृत्त के दो समानांतर जीवा, किसी वृत्त का क्या है, दो समानांतर जीवा, पहले जीवा है, वृत्त है, वृत्त के दो समानांतर जीवा बनाते हैं। एक यहाँ हो जाएगा, इसका नाम कौन सी दिया है, देखिए, हाँ, कोनों के कुछ मान लेते, ये भी है अपने पास में, और ये कौन सी हो जाएगा, सी डी, ठीक है। हाँ, ए बी जो है 10, सी डी 24 है। हाँ, यदि जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में हो, जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में, यहाँ पे क्या है, केंद्र, एगो ए पर एगो ए पर, विपरीत दिशा में है, और उसके बीच की दूरी जो है कितना है, 17। इसके बीच की दूरी अब दे दिया है, बीच की दूरी है जो 17 सेंटीमीटर। तो पता करना है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितना दे दिया है, 12, ठीक है। और ई का है कि यहाँ से यहाँ तक इसका कितना दे दिया है, 5 दे दिया, ठीक है। इसमें त्रिज्या नहीं दिया गया, तो त्रिज्या हमें पता करना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई दिया है, कितना दिया है, 17, ठीक है। अब सोचना है कि 12 के और क्या करना है, 5 के, ऐसा लेना है कि यहाँ का और यहाँ का आ जाए, इक्वल आ जाए, ट्रिपलेट सोचना। और यहाँ के जोड़ करके कितना आना चाहिए, 17, नहीं। तो यहाँ पे 5 है तो एगो कितना हो जाएगा, 12, तो एगो कितना हो जाएगा, 13। याद आ रहा है, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे 12 है
तो 17 है, तो 12 और 5 17, 5 12, तो ये कितना 13। दिक्कत है समझने में? नहीं ना। त्रिज्या कितना बताइएगा इसका? त्रिज्या कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की इसका कौन सी है? त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक की कौन सी है? त्रिज्या। जो बात इधर हुआ वही बात इधर भी हो सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका ही कौन सी हो जाएगा? त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यानी त्रिज्या जो है ऑप्शन नंबर डी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, इस सारा खेल कौन सी? ट्रिपलेट के। अगर ट्रिपलेट ना याद हो तो सब गड़बड़ है, बनेगा ही नहीं, लंबा समय तक खेला जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 11 में दिया हुआ है किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई, किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई। कोई वृत्त दिया हुआ है, इसमें कोई जीवा, इसका लंबाई 10.1 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें कि वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। देखिए, अगर मान लेते हैं ये वृत्त का जो जीवा है ये सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर के गया, जो केंद्र से होकर के गया है, और इस जीवा की लंबाई कितना है? 10.1 है। ठीक है, तो ज्ञात सेंटीमीटर, तो ज्ञात करना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होना चाहिए। देखिए, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? 5 होगा? नहीं, जब भी होगा ना 5 से तनिक ना तनिक ज़्यादा होगा, नहीं 5 नहीं होगा, 5 से हमेशा कौन सी होगा? थोड़ा ना थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 15 तो हो नहीं सकता है। अगला ग्रेटर दैन 5, यानी 5 से कौन सी है कि बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे कौन सी कह रहा है? ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5, यानी 5 भी हो सकता है, 5 के बराबर भी हो सकता है, नहीं तो 5 से बड़ा भी हो सकता है, तो नहीं है हो सकता ही। अगला है यहाँ पे लेस दैन 5, यानी 5 से कौन सी है कि छोटा होगा, नहीं ना होगा। तो ये सवाल तो बेहद आसान है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में दिया गया है नीचे दिए गए चित्र में AOB कितना है? 46। AOB क्या है? 46। और AC और BO एक दूसरे को कौन सी करता है? समकोण पे काटता। तो इस फोटो को थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं कि आप लोग को समझ में आए। ये कौन सी हो गया है? केंद्र है। ठीक है, हाँ, सेम आर्क, सेम चाप द्वारा काटा गया है, वो कौन सी पर? वृत्त के परिधि पर। ठीक है, इसका नाम जो है AOB, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है? C। बताइए, जब तक हम ये लाइन नहीं खींचते तब तक कोई बात होने वाला है? नहीं होगा। अगला स्टेटमेंट कहा है कि ये दोनों काट रहा है एक दूसरे को, कौन सी काट रहा है? समकोण पे काट रहा है, 90 डिग्री पे नहीं, पूरा 90 डिग्री पे काट रहा है। चलिए, तो अब सवाल में क्या दिया गया है वो देखिए। AOB का मान 46, AOB हो गया। उसके बाद में AC और OB, AC और OB एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, हो गया। एंगल AOC की माप क्या है? OBC है, हाँ ठीक, OB और C, इसका माप चाहिए, इसका माप नहीं, OBC माफ कीजिएगा, पूरा नहीं चाहिए इसका, इसका सिर्फ इतना ही चाहिए। कौन? ये वाला नहीं, OBC, बस इतना ही से मतलब। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि केंद्र पर 46 डिग्री के कोण बना हुआ है, तो परिधि पर केनहो कोण बनेगा तो कितना बनेगा? गलत जवाब। हाँ, क्या बनेगा? आधा बनेगा। ठीक है, हाँ। बराबर कब बनता? आप लोग को थोड़ा सा हम याद दिलाएं। यहाँ पे देखिए,
बराबर कब बनेगा? जब सेम आर्क हो, ठीक है, आर्क क्या हो? सेम हो। तो ऐसे, तो इसमें क्या है भाई? सब बराबर बनेगा, सब क्या होगा? बराबर। यहाँ 30 तो इहो 30 तो इहो 30 तो इहो 30, नहीं ठीक है। लेकिन जब बात ये ऐसे ना हो करके ऐसे हो जाए कि अगला क्या है? ब्रीथ है, और यहाँ पे इसका क्या दिया गया है कि एक चाप है, और इस चाप द्वारा केंद्र पर कोण आंतरित करता है। कहाँ? केंद्र पर कोण आंतरित करता है। तो ये क्या बन जाएगा? अगर यहाँ पे थीटा है नहीं, तो ऊपर वाला जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी हो जाएगा भाई? हाँ बिल्कुल, थीटा बाई 2, इसका आधा ई बन जाएगा। नहीं, अगर नीचे बनाया, यहाँ पे अगर कोण बना दे तो ये क्या हो जाएगा? नहीं, गलत जवाब। 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। इससे इसका कोई बहस नहीं है। इसका कनेक्शन इसका इसके साथ होता है। नहीं, याद आया सारा कंसेप्ट? जब ऐसे रहेगा तो पूरा एंगल बराबर होगा, एगो केंद्र पे रहेगा। अब क्या है कि आप लोग हमेशा इस बात के ध्यान में रहते थे कि यही लगे मिलेगा, जरूरी थोड़े कि यही लगे मिलेगा, ये केनहू मिल सकता है। बस ये कौन चीज है कि परिधि पर केनहू चिपकल रहेगा, है कि नहीं है? और वो कौन रहेगा? दीर्घ वृत्ताखंड में ऊपरी ही केनहू चिपका हुआ रहेगा। जैसे ही नीचे आ जाएगा तो सीधा हो जाएगा 180 माइनस थीटा बाई 2, या जो भी कुछ हो यहाँ वाला मान रखा जाएगा। तो अगर यहाँ पे भी हो तो भी कौन चीज होगा? सेम रूल होगा। अगर ये यहाँ पे आकर के चिपक जाए ना, तो इसका ये कौन चीज होगा? आधा ही होगा। ठीक है, समझ पा रहे इस बात को? देखिए, तो ये 46 है, इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगा? 23। ये भाई ये क्या हो रहा है? एक बार मोटा लिखा था, पतला लिखाने लगा। चलिए, हो गया 23। तो यहाँ पे कितना दिया है पहले से? 90 डिग्री। 90 गुआ 23 वो कितना हो जाएगा? 113। 113 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और उधर से 60, यानी 67, 67। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 13। दिए गए चित्र में, अच्छा इसका कहीं ऐसे होता होगा, अगर इन्हें से बना के इन्हें चलते हैं ना, तो कहीं पातर लिखा है, इसमें कोई बात नहीं। एक बार मजाक हो गया था। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। दिए गए चित्र में ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। वृत्त के भीतर चतुर्भुज है। वृत्त के भीतर चतुर्भुज दिख रहा है ना? एगो भुजा, दूगो भुजा, तीन गो भुजा, आई हो गया 4 गो भुजा। हाँ, ए बी जो है बी सी के बराबर है। ए बी बी सी के बराबर, यानी कह रहा है भाई हम 40 है तो एक रोगे कितना कर दो? 40 कर दो। हाँ, हो गया। एंगल बी ए सी। बी ए सी कहाँ पे है? देखिए, बी ए सी जो 40 दिया हुआ, उसके बाद में एंगल ए डी सी का मान पता करना है। किसका? ए डी और सी का मान। ठीक है, तो आराम से समझेंगे। है 40 और 40 80। तो यहाँ वाला कितना हो जाएगा? कितना? 100। ठीक है, तो यहाँ वाला क्या होगा बताइए? कितना? 50 नहीं होगा ना? सोचिए ठीक से। और 130। देखिए, तब यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, पीछे यहाँ पे हमने के पढ़े हैं कि इसका कनेक्शन क्या होता है? इसके साथ होता है ना? हाँ, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 50, ठीक है,
तो यहाँ पे कितना होगा, 180 में से 50 को घटाना होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपना 130। कितना 130। तो अब देखिए कि 130 है, ये कितना है 50 है, दोनों का योग कितना बन रहा है 180 बन रहा है। आ रहा बात समझ में। तो एगो अगर मानते हैं कि कल होकर के यहाँ वाला हमारा 30 नहीं है, यहाँ वाला 30 नहीं है, यहाँ वाला 100 है, तो आप बताइए यहाँ वाला क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना। हाँ हो गया, कहाँ कुछ है भाई। अगला सवाल था ना, देखिए यहाँ पे ई 100 है तो ये कितना बनने को तैयार हो जाएगा, 80 बन जाएगा। तो अगर हम आपसे चर्चा करें कि बताओ भाई कि अगर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हो तो ये वाला कोण कितना डिग्री का बनेगा, कितना का बनेगा ये, ना ठीक से सोचल जाओ। हाँ बिल्कुल, कितना बनेगा, इसके माध्यम से ई 160 बनेगा, नहीं कहे कि इसका ई 2 गुना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला। अब क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या दिया हुआ है देखिएगा, जो बात पीछे पढ़े हैं ना उसी बात को कौन सी है कि बेसी डीपली लिखा गया। ठीक है, सबसे पहले ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में बाह्य बिंदु कौन सी है, P है। बाह्य बिंदु क्या है, P है, और P से क्या है 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। P से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, कौन है, PA और PB। ठीक है, तो देखना है एंगल के मामला। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा कौन सी, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा कौन सी होता है, एक दूसरे पर परस्पर लंब होगा। यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ भी कौन सी हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों कोणों का योग कितना हो जा रहा है बताइए, 180 डिग्री। ये आपको दिख क्या रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, यानी स्वाभाविक है ये दोनों मिल करके 180 बनाया, तो यह तो दोनों मिल करके कितना बनाएगा 180 बनाएगा। तो 180 का बंटवारा अगर कर दिया जाए तो 90 क्या है, ऊपर वाला दोनों गोरा मिल के कितना 90 डिग्री बनाएगा बेचारा, नहीं, और नीचे वाला दोनों गोरा मिल के ई और मिल करके कितना बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर इसको ठीठा मान लेते थे, इसको 90 डिग्री माइनस ठीठा, नहीं तो कल होकर के अगर इसको ठीठा मानते थे, ये कौन सी होगा 90 डिग्री माइनस ठीठा होगा ना। हाँ, तो इसे ही यहाँ पे ठीठा है तो ये 90 डिग्री माइनस ठीठा हो गया, और नीचे वाला फिर ठीठा तो 90 डिग्री माइनस ठीठा। अगर बीच का ये लाइन अगर मानते हैं कि बीच वाला जो ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन अगर ना होता तो इसको अगर ठीठा मानते तो इसको क्या मानना होगा, ये हो गया वृत्त, ये एगो स्पर्श रेखा इसका हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा इसका हो गया, उसके बाद में यहाँ से यहाँ ये क्या बन गया, केंद्र बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री बना हुआ है, और यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो अब बताइए अगर यहाँ ठीठा मानते हैं तो इसको क्या कहिएगा आप लोग, एकदम आराम से सोचे, कोनो डिफिकल्ट बात है नहीं इसको। देखो ये दोनों मिल करके आपको कितना बना करके दिया है 180 है ना, तो बचा कितना ये दोनों के लिए 180, ये ठीठा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा ठीठा, बस इतना ही तो बात था। यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों का योग कितना है 180, तो ठीठा प्लस 180 माइनस कौन चीज ठीठा बराबर 180 डिग्री है नो, तो ठीठा से ठीठा गेलो घर है 180 या बराबर कितना हो जाएगा 180 ना, समझे। हाँ, फिर वो काट पीट के बाद बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये दोनों कोणों का योग कितना है कि 180 डिग्री है।
और ई दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, चलिए इसके मुख्य बात प्रॉपर्टीज पे पहुँचते हैं। तो ये सारा बात समझ में आ गया, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज PAO, जितना ऊपर का माप होगा उतना ही का होगा, नीचे का भी माप होगा। क्यों होगा? क्योंकि सारा एंगल आपस में आपको क्या दिख रहा, बराबर दिख रहा है ना। अगला देखिए, तो सर्वांग सम PBO, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज आपस में कौन चीज पूरा इक्वल है? नहीं, भुजा से और कोण से, दोनों से, इसलिए दोनों एक दूसरे क्या है, सर्वांग सम है। एक के ऊपर दूसरा रखा जाएगा तो ढक लेगा। इसमें जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, हमेशा बराबर होता है, ना बड़ा ना छोटा। तो यहाँ पे PA बराबर PB, PA बराबर PB। अगला बात देखिए, एंगल PQO, क्यों माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, PAO होना चाहिए, नहीं PAO और PBO दोनों क्या है 90 डिग्री के माप का है। ठीक है, उसके बाद में एंगल APO, ई वाला कोण, और दूसरा BOP, ई वाला कोण, नहीं क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यहाँ के APO और दूसरा क्या है BOP, ये कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, नया बात जानने को मिला। चलिए अब ऊपर वाला ही बात को पूरा नेक्स्ट लेवल तक, यहाँ पे देखिए, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA PB खींची गई है और बिंदु Q PO और AB का कोण है प्रतिच्छेदी है। बिंदु Q है किसको, PO, और कहाँ गया PO और किसको AB एक दूसरे के क्या है, प्रतिच्छेदी है। कहाँ प्रतिच्छेदी कर रहा है, बिंदु Q पर। ये लाइन PO और AB दोनों एक दूसरे के प्रतिच्छेदी है, जो कि बिंदु कहाँ पे, Q पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखिएगा, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, स्वाभाविक है। यहाँ पे थीटा है तो यह कौन सी हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोणवा कितना का बनता था, 90 डिग्री का, कितना 90 डिग्री। अगर इच्छा है कि ई थीटा मान लो तो इसको क्या करना होगा, थोड़ा 90 डिग्री माइनस थीटा मानना होगा, है कि नहीं है। अगर मान लिए कि इच्छा है कि ई कितना थीटा मान लेते तो इसको क्या मानना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा मानना होगा। यहाँ पे भी एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसको कितना कर दिया जाए, अगर थीटा कर दिया जाए तो इसको क्या बताना होगा आपको, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे इसका और इसका दोनों का योग होकर के कितना मिलेगा, 180 डिग्री। दिक्कत है नहीं, और ई पूरा का योग कितना मिलेगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लाइन खींचा गया है तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ठीक है, टोटल कौन सी होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ दीजिए, एक मिनट, एक नीचे चाबी तो नहीं दे देते। देखिएगा, तो इसमें सारे बात को समझ गए तो क्या हो जाएगा, PQA, ऊपर वाला सारा बात को डिलीट करते। ठीक है, क्योंकि सबको अगर समझ में आ गया तो उनके अपने तेज आदमी। PQA ई वाला त्रिभुज, ठीक बा। ओकरा बाद में त्रिभुज PAO ई कौन सी है, एक दूसरे के कौन सी है, समरूप है। क्या है, एक दूसरे के समरूप। अब कहेगा मास्टर कितना समरूप हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा, ई वाला त्रिभुज में एगो थीटा है, दूसरा क्या है
एगो 90 डिग्री है, एगो थीटा एगो 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। वैसे ही आ जाइए ई वाला त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे पूरा है 90 डिग्री, कितना है। अब इसमें ई लाइन नहीं, ई वाला लाइन नहीं है, ये त्रिभुज कहाँ पे है, सीधा इस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री थीटा ही 90 डिग्री माइनस थीटा है, हा? ये देखिए, तो इसमें देखिए कि ई वाला त्रिभुज क्या है, ई वाला बड़का त्रिभुज के कौन चीज है, समरूप हो जाएगा, ठीक है, हो गया। और इसके समरूप कौन हो जाएगा, सेम जितना बात ऊपर है उतना ही ना बातवा नीचे है, तो फिर कह सकते हैं ई इतना जो है समरूप हो जाएगा, फिर ई इतना है जो कौन चीज होगा आपस में समरूप होगा। अगर एगो और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समरूप के तौर पर, ठीक है। चलिए आगे ना समझ लेते हैं।